अब बैंक एनबीएफसी कंपनी के राइट्स जो है, अधिकार जो है लोन को रिकवर करने के, वो खत्म हो गए हैं। क्या अब आपका लोन माफ हो गया है? राइट ऑफ का मतलब क्या है? साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे साहब को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो लीगल तरीके से, कानूनी रूप से बचने की निंजा टेक्निक सीख लें। अपने डॉक्टर अपने आप ना बने, जिसका काम उसी को साजे, कोई और करे तो खुद का बाजे। सबसे पहले बेसिक बात को समझ लें, साइकोलॉजिकल प्रेशर में ना आए, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर ना आए। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने से आपके डेमोक्रेटिक राइट्स खत्म नहीं हो जाते, आपके संवैधानिक अधिकार खत्म नहीं हो जाते, आपके फंडामेंटल राइट्स खत्म नहीं हो जाते। बैंक एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर केस कर सकता है। क्या केस कर सकता है? टाइम टू मर्डर का नहीं लगेगा। जो पहले 307 थी बीएनएस में, उसका नंबर 109 हो गया, वो नहीं लगेगी। चेक बाउंस या ईसीएस बाउंस, अनसिक्योर लोन में और कुछ नहीं है, घंटा नहीं उखाड़ सकते। हमारी वीडियो का ही टाइटल है। यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके लिखे घंटा नहीं उखाड़ सकते, आगे लिखे डिसेंट एडवाइस। 21 लाख से भी ज्यादा आदमी देश विदेश में वीडियो देख चुके हैं। सबसे पहले राइट ऑफ का मतलब क्या है और ये राइट ऑफ उतना कब है? क्या ये मैंडेटरी है, जरूरी है बैंक के लिए करना? जब आपकी लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती है, किसी भी तरह के पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, ऑडी लिमिट या आपका क्रेडिट कार्ड है। जो कॉमन मैन है, आम आदमी है, उसको क्रेडिट कार्ड को लोन ही नहीं समझता, वो भी आपका लोन है। जितनी आपकी लिमिट है उतना आपका प्री अप्रूव्ड लोन है और वर्ल्ड का सबसे डेंजरस लोन है, दुनिया का सबसे खतरनाक लोन यही है। और जो कॉमन मैन है, आम आदमी है, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्राइम करता है, दुनिया का सबसे बड़ा अपराध करता है, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना। ये सबसे बड़ा क्राइम है, दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। इससे बड़ा दुनिया में कोई अपराध नहीं है। इसकी वजह से लोग लोन के दलदल में, कर्ज के जाल में फंसते चले जाते हैं। साथियों, जब भी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है या आने वाली है कि ईएमआई नहीं चुकाई जा रही, तुरंत प्रभाव से स्टॉप लॉस। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा भाई? आपका सिविल खराब हो जाएगा, फाइनेंशियल डेथ हो जाएगी, कोई बात नहीं। अरे फिजिकल होने से तो बच जाएगी, अपनी कॉमन सेंस यूज करो। साथियों, सबसे पहले जब आपकी एक लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती है, आपका लोन चला जाता है एसएमए 0, जब एक दिन लेट हो जाती है। जब दूसरे महीने की एक दिन हो जाती है तो एसएमए 1, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। जब तीसरे महीने की एक दिन ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती है, एसएमए 2, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। जब 3 महीने पूरे हो जाते हैं, 92 डे हो जाते हैं, 92 दिन हो जाते हैं, 3 महीने के बाद आपका लोन चला जाता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसा पैसा जो बैंक की एनबीएफसी कंपनी की नजरों में अब उसको फायदा नहीं दे रहा, वो एनपीए में डाल सकते हैं, उनके राइट्स हैं, उनके अधिकार है, पर हर लोन को वो एनपीए में नहीं डालते क्योंकि वो उनके राइट्स हैं। अगर हर लोन को एनपीए में वो डालेंगे तो वो खुद से ही नंगड़ हो जाएंगे, क्योंकि हर बैंक एनबीएफसी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है। अगर इनका एनपीए का रेशियो बढ़ेगा, हर चीज ऑनलाइन है, उसको हाइड नहीं कर सकते। जैसे ही इनका एनपीए का रेशियो बढ़ेगा, इनका शेयर बाजार धड़ाम से नीचे गिरेगा। इनका 100 रुपए का शेयर कोई 2 रुपए में नहीं खरीदेगा, क्योंकि शेयर क्यों खरीदते हैं लोग? प्रॉफिट के लिए। भाई कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी प्रॉफिट में है तो उसका जो प्रॉफिट होगा उसका कुछ शेयर होल्डर को मिलता है, उसका ही मतलब शेयर है। अब जब शेयर होल्डर को पता लगेगा भाई ये बैंक एनबीएफसी कंपनी का एनपीए बढ़ गया, एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ गया, अब ये नंगड़ होएगा। जैसे पीछे लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया, उसका 26% एनपीए हो गया। 100 लोगों को उसने लोन दिया, 26 आदमियों ने वापसी नहीं दिया, नंगड़ हो गया, ताला लग गया, बैंक करप्ट हो गया, वो बैंक डूब गया। आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग किसी भी बैंक में आपके पैसे रखे हैं, भगवान ना करे वो डूब गया आपके सिर्फ 5 लाख रुपए से, में 5 लाख रुपए से ज्यादा जितने भी होंगे वो आपके भी बंके बाड़े में चले जाएंगे, डूब जाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, उसके शेयर बेचने शुरू कर देते हैं, उसमें सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, आरडी जो भी है उसको बंद करवाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब तक वो डूबेगा नहीं तब तक वो आपका पैसा देने से ना नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपके 5 करोड़ रुपए हैं, अगर डूब गया सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे, 4 करोड़ 95 लाख रुपए गए बंके बाड़े में बिना कुछ किए।
लेकिन अगर जब तक वो बैंक डूबा नहीं, डज नॉट मैटर उसका एनपीए का रेशियो कितना है, अगर वो लॉक खुला हुआ, ताला खुला हुआ है, डूबा नहीं है, आपके पूरे 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। इसीलिए हर लोन का एनपीए में नहीं डालते, चवन्नी छापों को पीछे लगाते हैं, नोटिस इशू करते हैं, तरह तरह से डराते हैं। लेकिन अगर आपने डिसेंट एडवाइस देख रखी है तो आपका डर पहले ही खत्म हो गया। अब उसको खींचते रहते हैं, साम दाम दंड भेद, चारों तरीके हैं जो चाणक्य जी ने 3000 साल पहले बताए थे। कोई भी काम करवाने के सिर्फ 4 तरीके हैं, साम दाम दंड भेद, सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं और 9 महीने तक वेट करते हैं। अगर 9 महीने तक भी आपका लोन वापसी नहीं मिलता है इनको, खास तौर पे क्रेडिट कार्ड या अनसिक्योर, तो ये उसको राइट ऑफ कर देते हैं। जरूरी नहीं है 9 महीने के बाद करेंगे या 9 महीने में ही करेंगे, कई बार 7 महीने में भी कर देते हैं। वो डिपेंड करता है कि इनकी ईयरली क्लोजिंग कब आई, क्योंकि अगर आपने मान लो अगस्त में डिफॉल्ट किया तो ईयरली क्लोजिंग मार्च में आ जाएगी, आपके महीने ही उस टाइम 8 होंगे, तो 8 महीने में भी आपको हो सकता है, जरूरी नहीं है। लेकिन ज्यादातर अमूमन रफ आइडिया 9 महीने के बाद ये उसको राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ का मतलब क्या है कि बैंक ने अपने लेजर में से, अकाउंट में से, बही खाते में से उसको डिलीट कर दिया, अपने पोर्टफोलियो को क्लीन कर लिया। बैंकिंग की भाषा में उसको बट्टा खाता कहते हैं, उसको मृत लोन कहते हैं, उसको डेड लोन कहते हैं, और अमरदीप कादियान की भाषा में उसको कहते हैं कि बैंक के बाड़े में चले गए, अब ये पैसा नहीं मिलेगा। मतलब बैंक की ओप खत्म हो जाती है, बैंक को समझ में आ जाता है कि बंदा ये नंगड़ हो चुका है, पैसे नहीं देगा किसी भी, और ना ये डर रहा है किसी भी तरीके से। तो राइट ऑफ का मतलब ये है। अब सवाल ये आता है, क्या राइट ऑफ होने के बाद बैंक एनबीएफसी कंपनी उस लोन के ऊपर ब्याज लगाता है? उसका जवाब है नहीं, ना उसके ऊपर ब्याज लगता, ना पेनल्टी लगती, ना जुर्माना लगता। क्यों नहीं लगता? बी प्रैक्टिकल, क्योंकि उसने अपने लेजर में से, अकाउंट में से, बही खाते में से उसको डिलीट कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया। जब वो उसमें से अपने सिस्टम में से बाहर निकाल दिया तो उस पर ब्याज कैसे लगेगा, इंटरेस्ट कैसे लगेगा, पेनल्टी कैसे लगेगी, जुर्माना कैसे लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। जितना उन्होंने ब्याज, पेनल्टी, जुर्माना लगा दिया उतने को ही वो राइट ऑफ कर देते हैं। अब सवाल ये आता है, क्या उनके राइट्स जो हैं, अधिकार जो हैं पैसे को वापसी लेने के, वो स्टॉप हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं? नहीं, उनके राइट्स उतने ही रहते हैं, उनके अधिकार उतने ही रहते हैं। क्या वो आपके ऊपर केस कर सकते हैं? वो कर सकते हैं, चेक बाउंस का, ईसीएस बाउंस का या आर्बिट्रेशन, लेकिन अमूमन उसको करते नहीं है। आर्बिट्रेशन तो कर देते हैं, चेक बाउंस या ईसीएस बाउंस का केस नहीं करते हैं। अब सवाल ये आता है, क्या उसको अन्य बैंक एनबीएफसी कंपनी को बेच सकते हैं? हाँ, बेच सकते हैं, उनके पास अधिकार, और ज्यादातर 99% उसको लोन को ये सेल कर देते हैं छोटे बैंक एनबीएफसी कंपनी को, कबाड़ी के रेट में, स्क्रैप के रेट में, 5-7% में। इन्होंने 10 लाख रुपए आपके लेने, आपसे लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने दिए नहीं, इन्होंने दुकान तक के अपने जोर लगा लिया, साम दाम दंड भेद सारे तरीके इस्तेमाल कर लिया, पैसा वो मिला नहीं। अब इनको समझ में आ गया, इन्हें राइट ऑफ कर दिया। अब इनके लिए तो कबाड़ है, स्क्रैप है। जैसे न्यूज़पेपर आता है हमारे घर, आम आदमी के घर, वो 300 रुपए लेता है महीने के। अब 1 महीने के बाद वो कितने के अखबार, कितने के बचेंगे? रद्दी बन जाएगी उसकी, वो 15 रुपए के बिकेंगे या 10 रुपए के बिकेंगे। अब ज्यादातर लेडीज ग्रैनी जो है वो कबाड़ी को बेच देती है, 2-3 महीने के इकट्ठा होने के बाद वो 50 रुपए के बिक जाते हैं। आए तो वो 900-1000 रुपए के, अरबी के वो 50 रुपए के। चाहे वो पढ़े चाहे नहीं पढ़े, डज नॉट मैटर, पढ़े क्या नहीं पढ़े, वो कबाड़ हो गए। ऐसे ही जो बैंक ने कोशिश की उसको मिले ना मिले, जब वो नहीं मिले तो उसके लिए तो वो कबाड़ हो गया। वो उसको स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में 50-60-70 हजार रुपए में बेच देगा 10 लाख रुपए के लोन को, छोटे बैंक एनबीएफसी कंपनी के। अब उसके पास क्या राइट्स आएंगे? छोटे बैंक एनबीएफसी के वही राइट्स उसके पास आ जाएंगे, वही अधिकार उसके पास आ जाएंगे जो आपने इस बैंक एनबीएफसी कंपनी को दिया जिससे लोन लिया। लेकिन वो आप ब्याज, पेनल्टी, जुर्माना लगा सकते नहीं कानूनी रूप से, लेकिन वो उसको बेवकूफ बनाने के लिए लगा के और ज्यादा बढ़ा के, भैया 12 लाख हो गया, 11 लाख हो गया, 13 लाख हो गया, फिर उसके दूसरे चवन्नी छाप साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेते हैं। अब उन्होंने क्योंकि लिया 60-70 हजार रुपए में, 20-30 हजार रुपए चवन्नी छाप को भी देंगे तो उनको 1 लाख रुपए में पड़ गया।
वो 12 लाख रुपए के क्या क्या, अगर आपसे 3 लाख रुपए में भी बेच ले लिए, निकाल लिए उन्होंने, तो आपकी जेब से अगर 3 लाख रुपए निकल गए तो उनको तो प्रॉफिट हो गया ना 200 गुना, 3 टाइम पैसा हो गया उनका। 1 लाख रुपए टोटल लगे, 70,000 का खरीदा था, 30,000 54 आपको दिए और आपसे 3 लाख रुपए ले लिए। ये राइट ऑफ का मतलब है। राइट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि आपका लोन माफ हो गया, माफ नहीं होता 5 रुपए का भी। अगर कोई कह रहा है मैं माफ करा दूंगा, बेवकूफ बना रहा है। अगर बेवकूफ बनना है तो कहीं और जाना पड़ेगा, लीगल तरीके से, कानूनी रूप से गश्त लगाने की निंजा टेक्निक सीखनी है तो हमारे पास आ सकते हो। साथियों, अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल लेना चाहते हैं, लीगल तरीके से, कानूनी रूप से गश्त लगाने की निंजा टेक्निक सीखना चाहते हैं, फिर आपका लोन 10 करोड़ का, 25 का, 50 करोड़ का, डजंट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल ले सकते हैं। अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, 4 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। आप दिल्ली से देख रहे हैं, सीपी में कनॉट पैलेस में हमारा हेड ऑफिस है। पंजाब से देख रहे हैं, लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं, गोरेगांव, गुजरात से देख रहे हैं, अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइम ले आता रहता हूं। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल लेना चाहते हैं, या जिन 4 स्टेटों में हमारे ऑफिस है वहां पे हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे नंबर है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर टेलीफोनिक एडवाइस लेना चाहते हैं तब भी यही नंबर है। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।